हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में हमने इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये पढ़ा था कि डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट टेंस हो तो अपने अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होता। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम टेंस चेंज की बात करेंगे और ये टेंस कब चेंज होता है ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। ये टेंस तब चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, यानी जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला वाक्य है इसके अंदर, ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है इसके अंदर अगर पास्ट सिंपल टेंस हो, पास्ट टेंस हो, ध्यान देने वाली है, इसके अंदर अगर पास्ट टेंस हो तो आप अंदर वाला टेंस भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसको कैसे किस में चेंज करते हैं। ये देखिए हमारा रूल ये कह रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसको पास्ट सिंपल में चेंज कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है तो उसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं देखिए इसके अंदर, जैसे अपने इसको क्या बनेंगे, ही सेड टू मी ये लिखा है, लेकिन आपने क्या करेंगे सेड टू जो लिखा है इसको अपने टोल्ड में चेंज कर देंगे। पहली बात ही टोल्ड मी, अच्छा हम पहले टेल्स में चेंज करते थे, अब टोल्ड में चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगा देते हैं। तो पहला काम हमने क्या किया, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। पहला काम हमारा फर्स्ट काम हुआ सेड टू को टोल्ड में चेंज करना। दूसरा काम हमने इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगा दिया। उसमें हम क्या करते थे, पिछले वीडियो में हमने ये समझा कि उसके हम अंदर हमने क्या करते थे कि सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। ठीक है, ओके, बहुत बड़ी बात। अच्छा, सेज टू को टेल्स में बदलते और से टू को टेल में बदलते थे। अब हमने क्या किया, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगा दिया। अब आई आया हुआ, आई क्या चीज है, फर्स्ट पर्सन। अब पीछे वाला रूल याद कीजिए, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो सब्जेक्ट इसमें ही लिखा है तो आई की जगह क्या आ जाएगा, ही, दैट ही। तो हमने आई को किस में चेंज किया, ही में चेंज कर दिया। और नेवर की जगह नेवर, ही नेवर। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप टेंस के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं, इसका जो लिंक है मैं इसमें डाल दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ही नेवर ईट लिखा है ना, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है तो उसको अपने किस में चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ही नेवर एट और स्वीट का स्वीट्स ही रह जाएगा और फुल स्टॉप लगा करके इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देंगे। तो ये हमने क्या किया, आई को ही में चेंज किया प्रोनाउन चेंजिंग का रूल लगाते हुए, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बना देंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि अपने प्रेजेंट सिंपल जो टेंस आता है उसको हम पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं, एक बात। दूसरी बात, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगाते हैं। तीसरी बात, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। बस इसको आप याद रखेंगे, ये हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस का फर्स्ट रूल है। अच्छा, अब अपने बात करते हैं सेकंड बात, ही सेड टू हीना। अब इसको कैसे बदलेंगे, ही सेड टू को टोल्ड, हीना को हीना, ही टोल्ड हीना। अब यहां देखिए आई लगाया, आई क्या है, सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही है तो हीना के बाद में इन्वर्टेड कोमा को उठा करके दैट लगाओ, दैट के बाद में ही लगा देंगे। और लव फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड। यू लिखा है, अब यू को किस में चेंज करेंगे, आपको ध्यान में, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है आपको पता है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हीना, तो सेकंड पर्सन हीना के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये लव्ड, हीना लड़की है इसलिए अपने क्या करेंगे, हर, लव्ड हर। ही टोल्ड हीना दैट ही लव्ड हर। हमने क्या किया, सबसे पहले सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। दूसरा काम में हमने क्या किया, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगा दिया। तीसरा काम क्या किया, लव की जगह फर्स्ट फॉर्म थी उसकी जगह हमने क्या कर दिया, सेकंड फॉर्म कर दिया। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि हम अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाता है तो उसको पास्ट सिंपल टेंस में चेंज कर देते हैं। ओके, अच्छा इसका एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से इसमें देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर अपने पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। जैसे राम
टोल्ड सीता, राम सेड टू सीता, सॉरी, राम सेड टू सीता है। और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको दिया है आई, राम टोल्ड टू सीता आई डोंट गो टू हंट, आई डोंट गो टू हंट एनिमल्स, ये दे दिया मान लीजिए। तो अब आप ध्यान दीजिए, आई डोंट गो टू हंट एनिमल्स, मैं जानवरों का शिकार करने नहीं जाता, राम ने सीता से कहा। अब इसके अंदर देखिए, राम सेड टू को टोल्ड सीता, ओके, दैट। अब आई की जगह क्या आएगा, राम सब्जेक्ट है, आई ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये हो जाएगा राम टोल्ड सीता दैट ही, क्योंकि राम लड़का है इसलिए ही रहेगा। और अब ये डोंट गो लिखा हुआ है, डोंट गो लिखा हुआ है ना, डोंट गो। अब डोंट गो लिखा है तो डोंट को आपको पता है किस में चेंज करना है, डोंट को आपको पता किस में चेंज करना है, डिडंट में चेंज करना है। तो अपना ये हो जाएगा डिडंट, डोंट डू का डिड हो जाएगा, डिडंट और गो की जगह गो। अब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं बदलेगी, हमने क्या किया, क्योंकि डोंट को डिडंट में चेंज किया है, अब की बार फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में नहीं बदलेगी। तो हमने क्या किया, डोंट को डिडंट में चेंज कर दिया। तो ही डिडंट गो टू हंट एनिमल्स। तो इस तरीके से भी आपको प्रेजेंट सिंपल जो है उसको पास्ट सिंपल में चेंज करना ही करना है। और जो पहले वाला रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको सेड टू को किस में बदलना है, टोल्ड में बदलना है। इन्वर्टेड कोमा की जगह आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगा देना है। तो ये हमारा जो फर्स्ट रूल है उसको याद रखना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसको हम पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बदल देते हैं, और अकॉर्डिंग टू पास्ट सिंपल टेंस ही अपने हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू पास्ट सिंपल टेंस ही अपने वर्ब लगाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब बात करते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं, तो उसको अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। ध्यान देना है, अपना पहला रूल था कि प्रेजेंट सिंपल जो था उसको पास्ट सिंपल में बदल रहे थे, हैं, डू डज को हम डिड में बदल रहे थे कि नहीं। तो ये तो हमारा रूल हो गया। अब अगला रूल है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो बदलने का रूल क्या है, देखिए ध्यान से, वही राम टोल्ड श्याम, राम ने श्याम को बताया, दैट। अब सेड टू को टोल्ड में बदलना ही बदलना है, चाहे टेंस कौन सा ही हो। सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगा दिया, और आई को हटा करके क्या लगेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, राम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राम लड़का है तो क्या आ जाएगा, ही, दैट ही। इज एम आर की जगह क्या लगाएंगे, वाज वर, दैट ही वॉज वॉचिंग, ही वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये वाजवर लगा दिया, क्योंकि इज एम आर की जगह वाजवर हो जाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है, इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या किया, इस टेंस के अंदर वही बात, इज एम आर को वाजवर में चेंज कर दिया, बाकी वही रहेगा, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस के, दे सेड टू रहीम वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वही बात क्या लगाएंगे, दे टोल्ड रहीम, दे टोल्ड रहीम, हम इसको इस तरीके से करेंगे, दे टोल्ड रहीम दैट। अब सबसे बड़े प्रोनाउन चेंजिंग ध्यान में रखना है, फर्स्ट पर्सन है, ये देखो वी फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो अब अपने यहां भी क्या आ जाएगा, दे ही आएगा, दैट दे। अब इज एम आर को वाजवर में दे के साथ वर लगता है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है ना, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो दे टोल्ड रहीम दैट दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसके अंदर सेड टू को टोल्ड में बदला, वही रूल सेम रूल फॉलो करना है, और इन्वर्टेड कोमा को उठा करके दैट लगाना है। ओके, ये भी हमने कर लिया, और इज एम आर की जगह वाज वर कर देना है। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चुका है। ओके, तो ये हमारा दूसरा रूल है कि हम जब
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो तो। ओके, तो ये आपने समझा। तो अगला रूल जो हमारा कहता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला हमने पढ़ लिया। अगला रूल जो हमारा कहता है वो कहता है प्रेजेंट परफेक्ट जो आता है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तो देखिए हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, ये फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। तो क्या लिखेंगे, सेड को सेड में रखना है, सीता सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाना है। अब वही आई को किस में चेंज करेंगे, आई जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई की जगह क्या है, सीता है, सीता क्या है, सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो सीता को क्या कहेंगे, सीता की जगह हम लिख देंगे सी, दैट सी। और हैज हैव को किस में बदलते हैं, हैड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। हैव प्लस थर्ड फॉर्म जब होता है ना, हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट में बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। हमारा जो ये टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। प्रेजेंट परफेक्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म है, तो ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपका लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना, सी हैड ऑलरेडी की जगह ऑलरेडी रहेगा, ऑलरेडी, और कुक्ड की जगह कुक्ड ही रहेगा, क्योंकि उसमें पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड के बाद में थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर हैज हैव को हैड में बदल देना है। हैज आई तो भी हैड में, हैव आई तो भी हैड में बदल देना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जब कोई टेंस आता है या हैज हैव आता है तो उसको अपने किस में बदल देते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसमें देखिए राम सेड टू श्याम, लिखिए राम टोल्ड श्याम, बाकी रूल वही रहेगा, और दैट का दैट लगाएंगे। आई हैव सीन हर टुडे, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, राम सेड टोल्ड श्याम दैट ही, राम के लिए ही आएगा, और हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा, हैड सीन। अब हर क्या है, हर जो है थर्ड पर्सन है, हर जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती, तो थर्ड पर्सन वैसे का वैसा ही लिख देंगे, हर टुडे। तो ये आ गया राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड सीन हर टुडे। तो यहाँ पर हैड लगा दिया हमने, हैज हैव की जगह आपको हैड कर देना है, बस ये याद रखना है। कई बार एरर होती है, एरर पूछता है आरएस एग्जाम के अंदर या बैंकिंग एग्जाम के अंदर, तो वो क्या कर देता है, कई बार इस दैट की जगह इफ लगा देता है, या टोल्ड की जगह आस्क्ड लगा देता है, तो ये चीजें जो है वो गलत हो जाती है। ये सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये सिंपल सेंटेंसेस की जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य होते हैं, उसमें क्या करते हैं, टोल्ड ही लगाते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस में टोल्ड की जगह आस्क्ड भी यूज करते हैं, इंक्वायर्ड भी यूज करते हैं, ग्रीटेड भी यूज करते हैं, उसके रूल अपने अलग हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। तो इसके बाद ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था उसको हमने किस में चेंज किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया था। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसको किस में, वो भी पास्ट में चेंज होगा। देखिए सोनू सेड टू लिखा है, तो वही टोल्ड मी, अब दैट, वो तो दैट लगाएंगे, आई की जगह क्या लगेगा, सोनू, आई क्या है, सब्जेक्ट है ना, आई सब्जेक्ट है, बोलने वाला कौन है, सोनू ही है, तो सोनू अपने लिए किस शब्द का यूज करेगा, ही, क्योंकि सोनू लड़का है, तो क्या लगाएंगे, सोनू टोल्ड मी दैट ही, और हैज हैव की जगह हैड बीन रीडिंग, अब बाकी फॉर एन आवर, तो सोनू टोल्ड मी दैट ही हैड बीन रीडिंग, तो हैड लगाते ही टेंस चेंज हो गया कि नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो था वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, या यूं कहें कि हैज हैव हैड, जब हैज और हैव आता है तो उसको हैड में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। श्याम सेड टू राम, हो गया सोनू टोल्ड मी, ये हो गया श्याम सेड टू राम आई हैव सीन हर, श्याम सेड टू राम आई हैव सीन हर टुडे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है बेटा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसके अंदर आपको मैंने पहले ही बता दिया था
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य ये नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे इसको? श्याम टोल्ड राम दैट ही। अब यहाँ ही लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन है और वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट श्याम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट श्याम है, श्याम के लिए ही आएगा। और हैज हैव की जगह क्या लगा देंगे? हैज हैव की जगह क्या लगा देंगे? अपने हैड लगा देंगे, हैं? हैज हैव की जगह हैड लगा देंगे, तो ये आ जाएगा ही हैड सीन, हर की जगह हर, और जो टुडे शब्द लिखा हुआ है उसकी जगह दैट डे हो जाएगा। ये बस इतनी याद रखनी है, टुडे की जगह दैट डे लगाते हैं, ये भी एक चेंजिंग होती है, ठीक है ना। तो कुछ वर्ड्स होते हैं उनको भी अपने चेंज कर देते हैं, तो ध्यान देना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बदलते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज हैव को आप हैड में चेंज कर देते हैं। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें भी यही होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें भी यही काम आपको करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है देखते हैं, सेंटेंसेस को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर देखिए, सोनू सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ये लिखा हुआ है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, सोनू सेड टू मी, तो वही तरीका है, आपको सेम याद रखना है। सोनू टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा करके दैट लगा देंगे। और प्रोनाउन चेंजिंग आपको पता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पर्सन आई लिखा हुआ है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सोनू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सोनू जो है उसके लिए अपने, ये आदमी है तो मैन है तो उसके लिए ही लगाएंगे। और हैव को अपने हेड में चेंज करना है। हैज हैव जब भी आता है तो उसको किस में चेंज करना है? हेड में चेंज करना है। तो सोनू टोल्ड मी दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ओके, तो ये हमारा कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें क्या हो गया? हैड बीन रीडिंग हो गया हैव बीन रीडिंग का। अब इसी तरीके से इससे अगला देखिए, श्याम सेड टू मी, श्याम सेड टू किस में बदलेंगे? टोल्ड राम। श्याम टोल्ड राम दैट, दैट, अब दैट लगा दिया, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? सीता लिखा हुआ है। सीता कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कोई भी नाम होता है वो थर्ड पर्सन में आता है, तो अपने थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं, तो सीता की जगह सीता लिखेंगे और हैज की जगह हैड आ जाएगा। ये जो हैज है इसको अपने किस में चेंज कर दिया? हेड में चेंज कर दिया, ठीक है ना। हैज की जगह आपने क्या कर दिया? हेड। तो ये आ जाएगा हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने क्या करना है? हैज हैव को हेड में चेंज करके प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होता है उसकी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अब आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। एक मैं साथ साथ में बता देता हूं, अगर इसमें डिड आ जाता है तो उसको भी अपने किस में बदल देते हैं? डिड को भी हेड में बदल देते हैं। डिड को भी हेड में बदल देते हैं, याद रखना है। डिड को हेड में बदल देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है डिड नॉट आ जाता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ जाती है, तो उसको किस में चेंज करेंगे? हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब में चेंज करेंगे। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। ओके, लेट अस सी दीज सेंटेंसेस। सी सेड टू राम, तो इसको किस में बदलेंगे? सी टोल्ड राम दैट। अब आई को किस में बदलेंगे? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? सी। तो यहां क्या आ जाएगा? सी। सी टोल्ड राम दैट शी वेंट। वेंट है ना, वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसको किस में चेंज कर देंगे? वेंट को हैड गॉन में चेंज कर देंगे। हैड प्लस थर्ड फॉर्म क्या थी? गो, वेंट, गॉन। तो वेंट की जगह क्या बन गया आपका? हैड गॉन। सी हैड गॉन। अब आप क्या लगाएंगे? सी हैड गॉन, सी हैड गॉन अब टू जयपुर लास्ट वीक, ठीक है ना।
तो हमने क्या कर दिया, वेंट को हैड गॉन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये याद रखना है, बाकी चीज सेम रहेगी। नेक्स्ट देखिए अगला सेंटेंस है, लास्ट वीक लिखा है ना। अब ये लास्ट वाला भी मैं साथ साथ में बता देता हूँ, ये लास्ट जो है इसको लास्ट नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, लास्ट को द प्रीवियस में चेंज कर देते हैं, ये भी इसका एक रूल होता है। ये जो लास्ट वर्ड आ जाता है ना, ये लास्ट शब्द जो आता है इसको अपने किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस। तो लास्ट को द प्रीवियस वीक में चेंज कर देते हैं, टुडे को दैट डे में चेंज कर देते हैं। यस्टरडे जो होता है उसको भी द प्रीवियस, डे आफ्टर जो यस्टरडे होता है उसको भी अपने प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे में। कैसे चेंज करते हैं, रमेश, अब इसमें ध्यान दीजिए इसको, रमेश सेड टू मी, रमेश सेड टू मी। अब सेड टू को किस में बदलना आपको पता ही है, किस में बदलना, रमेश टोल्ड मी दैट। अब आई की जगह क्या आएगा, देखो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है आई, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट रमेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रमेश सब्जेक्ट, रमेश आदमी का नाम है तो क्या लगाएंगे, ही। दैट ही टेलीफोन्ड की जगह सेकंड फॉर्म है, किस में बदलेंगे, हैड टेलीफोन्ड, हैड टेलीफोन्ड। अब ये जो हैड टेलीफोन्ड बना दिया, इसका हमने क्या बना दिया, हैड टेलीफोन्ड बना दिया ना, हैड टेलीफोन्ड। अब क्या करेंगे, हैड टेलीफोन्ड, अब आगे क्या है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू जो चेंज होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, पता है ना। यू सेकंड पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी, यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू टेलीफोन्ड, यू की जगह क्या आ जाएगा, मी, ही हैड टेलीफोन्ड मी। अब आगे देखिए, यस्टरडे को द प्रीवियस डे हो गया। तो यहां हर चीज चेंज हो रही है, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज हो रही है, यू मी में चेंज हो रहा है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हर चीज को चेंज करते हुए अपने को इस टेंस का ध्यान रखना है। अगला जो मैंने बताया, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए अपने कहें सीता, सॉरी एक सेंटेंस ले लेता हूं मैं यहीं पर ही, क्योंकि फिर बार बार आपको बताने में दिक्कत रहेगी। ये सेंटेंस देखिए हमारा, सीता सेड टू रमा, सीता सेड टू रमा आई डिडंट अटेंड द क्लास यस्टरडे, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे इसको, सीता टोल्ड रमा दैट। अब आई की जगह क्या लगाएंगे, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट सीता है तो क्या लगाएंगे अपने, यहां लगाएंगे दैट शी, दैट सी। डिडंट की जगह हैड नॉट, अटेंड की जगह अटेंडेड, हैड नॉट अटेंडेड द क्लास यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं, यहां पर डिड को हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, डिड को हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं और यस्टरडे को द प्रीवियस डे के अंदर चेंज कर देते हैं। बाकी रूल हमारे सेम रहेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो उसको आप अच्छी तरह से समझ लें कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, उसको हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ओके, अब हमारा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर सी सेड टू मी, अब ये सेड टू लिखा है, सेड टू को किस में बदलना है, टोल्ड मी दैट। वो तो सेम रहेगा पहले वाला, सी टोल्ड मी दैट। आई की जगह क्या आएगा, वही सेम प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग रूल क्या कहता है, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, दैट शी। अब वाज लिखा हुआ है, वाज वर्ब को किस में बदलना है, यहां देखिए वाज वर्ब को अपने हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में बदलना है। तो ये क्या आ जाएगा, सी हैड बीन वेटिंग फॉर। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, वाज वर्ब को हैड बीन में चेंज कर दिया। अब ये जो यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन,
और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? आपको पता है सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी लिखा है, तो ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये आ जाएगा वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी। तो ये सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। ओके, तो वाज वेटिंग की जगह हैड बीन वेटिंग हो जाएगा और यू की जगह मी हो जाएगा। प्रोनाउन चेंजिंग का भी पूरा ध्यान रखना है, टेंस का भी पूरा ध्यान रखना है। ओके, तो ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, इसी टेंस का, श्याम सेड टू सीता, श्याम सेड टू सीता। ओके, अब ये सेड टू को किस में बदलना है? आपको टोल्ड में बदलना है। श्याम टोल्ड सीता। ओके, दैट, बस अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यू जो है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आपको पता है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? सीता। ऑब्जेक्ट सीता है, तो सेकंड पर्सन सीता की जगह क्या आ जाएगा? शी। दैट सी वाज वर की जगह हैड बीन प्लेइंग टेनिस। ठीक है ना, सी हैड बीन प्लेइंग टेनिस, तो वाज वर की जगह हमारा क्या आ गया? ये हैड बीन प्लेइंग आ गया। तो ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसको आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर चेंज कर देते हैं। अगर टेंस का नाम लिखना चाहें तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये चेंज होता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो इसलिए इन टेंसेस का ध्यान रखते समय आपको याद रखना है कि हमें कैसे टेंसेस को चेंज करना है। ओके, अब हमारा अगला जो वो आता है टॉपिक में, वो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो जब ये आता है तो इसमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी पास्ट परफेक्ट का कोई भी बदलाव नहीं होगा। वो लिख देंगे ही टोल्ड मी, बस ये तो चेंज होगा दैट। अब प्रोनाउन चेंजिंग होगा क्योंकि आई को अपने किस में बदलना है? आई को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही लिख देंगे। सब्जेक्ट ही है तो ही लिख देंगे, राम होता तो भी ही लिखते। तो दैट ही हैड कॉम्प्लीटेड। अब माई लिखा है, माई भी फर्स्ट पर्सन ही है, ये माई भी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। दैट माई क्या है? पसेसिव फॉर्म में हिज, दैट हिज प्रोजेक्ट हो गया ना। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। तो हमने यहां पर हिज लगा दिया और कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी प्रोनाउन चेंजिंग किया है हमने। प्रोनाउन चेंजिंग कैसे करते हैं? प्रोनाउन चेंजिंग 1 2 3 SON पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए आप, सी सेड टू मीना, तो सी टोल्ड मीना, सी टोल्ड मीना दैट हो गया। अब राम, दैट राम हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा, यानी यहां हमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये राम को चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि राम थर्ड पर्सन है। कोई भी नाम होता है ना, वो थर्ड पर्सन होता है। कोई भी नाम ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन आता है तो कोई भी चेंजिंग हम नहीं करते हैं। ओके, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस था। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी मैं बता देता हूं आपको कोई बदलाव नहीं करेंगे, बस प्रोनाउन चेंजिंग करेंगे। कैसे? ही सेड दैट, सेड को सेड में रखते हैं, सेड टू होता तो टोल्ड में बदल देते, सेड को तो सेड में ही रखते हैं, ये भी ध्यान रखना है। दैट आई को किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट ही है तो दैट ही आ जाएगा। दैट ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours। ओके, याद रखना है, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसी तरीके से ही डील करेंगे, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आई सेड टू यू, आई टोल्ड यू, बस ये याद रखना। सेड टू आ गया ना, आपकी बार सेड नहीं आया, सेड नहीं आया तो हमने किसको बदल दिया? सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। आई टोल्ड यू, अब क्या आएगा? दैट, आई टोल्ड यू दैट। अब राम थर्ड पर्सन है, राम हैड बीन वेटिंग फॉर, अब यू लिखा है, यू किसके पर्सन? यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसके अकॉर्डिंग,
यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू के अकॉर्डिंग चेंज हो तो फॉर यू का यू ही आएगा, सिंस 2 o'clock। तो ये भी याद रखना है कि आपको अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया जाए तो उसमें कोई भी बदलाव हम नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट में भी कोई बदलाव नहीं करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई बदलाव नहीं करेंगे। ओके, अब आप देखिए हमारा अगला सेंटेंस है फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। याद रखना फ्यूचर कोई भी टेंस होता है उसमें एक रूल यही लागू होता है कि जहां विल शैल आ जाए उसको वुड और शुड में चेंज कर दो। विल को वुड में कर दो, शैल को शुड में कर दो, बस इस रूल को फॉलो करना आपको, और कोई रूल इसमें लागू नहीं होता। आप कोई भी टेंस ले लीजिए, लेकिन मैंने अलग अलग उदाहरण लिए। राम सेड टू लिखा है, वही टोल्ड मीना, दैट आई लिखा है। आई क्या होता है? आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, राम के अकॉर्डिंग होगा। तो सब्जेक्ट राम है, राम के लिए अपने क्या लिखेंगे यहाँ पर? ही, दैट ही। और शेल का क्या हो जाएगा? शुड राइट ए लेटर, ही शुड राइट ए लेटर। ठीक है, राम टोल्ड मीना दैट ही शुड राइट ए लेटर। शेल को हमने शुड में चेंज कर दिया। ओके, एक और बात बता देता हूं मैं आपको। सीता टोल्ड कुकू, ठीक है ना, सीता टोल्ड कुकू दैट। अब कुकू किसका नाम होगा? कुकू अगर लड़का मानते हैं तो यू ऑब्जेक्ट है, तो देखिए ऑब्जेक्ट है यू, और यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सीता टोल्ड कुकू दैट ही, और विल को वुड अटेंड दी पार्टी। टुमारो को आप याद रखना, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, और ये जो टुमारो वर्ड आ गया, इस टुमारो वर्ड को अपने नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा द नेक्स्ट डे। तो टुमारो जो होता है उसको नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं। द नेक्स्ट डे के अंदर चेंज कर दिया टुमारो को। यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, लास्ट को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। ये याद रखने आपको। दिस को दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में चेंज कर देते हैं। ये आपको एक तरीके से याद ही रखना है। फ्यूचर सिंपल का आपने एग्जाम्पल लिया, अभी हम ले लेते हैं फ्यूचर सिंपल के बाद में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, रहीम टोल्ड राम, ओके, दैट लगा दो। सीता थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं हुआ। सीता विल का बन जाएगा वुड बी वेटिंग फॉर। अब यू की जगह क्या आएगा? ये जो यू वर्ड है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस, राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो रहीम टोल्ड राम दैट सीता वुड बी वेटिंग फॉर हिम। तो यहां पर हिम क्यों आया? ही की थर्ड फॉर्म हिम होती है। थर्ड फॉर्म का मतलब इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो ही की होती है वो हिम होती है, इसलिए हमने क्या कर दिया? ये यहां पर हिम लगा दिया। अब आप अगला सेंटेंस देखिए, आई सेड टू हर, तो ये हो जाएगा आई टोल्ड हर दैट हो गया। आई फर्स्ट पर्सन है देखो, और इधर भी फर्स्ट पर्सन में आई, ये दोनों एक जैसे हो तो वो सेम टू सेम आ जाता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो। आई शुड, शेल का शुड हो जाएगा बी राइटिंग एन एसे, ठीक है ना, आई शुड बी राइटिंग एन एसे। तो कहने का मतलब शेल को अपने को शुड में चेंज करना है, विल को वुड में चेंज करना है। फ्यूचर कोई भी टेंस आ जाए, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस आ जाए, चाहे फ्यूचर परफेक्ट आ जाए, चाहे फ्यूचर सिंपल आ जाए, कोई भी फ्यूचर आए, बस आपको एक ही रूल याद रखना है कि अपने को विल शेल को वुड शुड में चेंज करना है। अब ये फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। देखिए सीता टोल्ड राम, यहां सीता टोल्ड कर देंगे, सीता टोल्ड राम दैट। अब दैट आई के साथ क्या लगा? आई को किस में चेंज करेंगे? वो प्रोनाउन चेंजिंग याद रखें, प्रोनाउन चेंजिंग में गलती आपको नहीं करनी है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। 1 2 3 SON याद रखना। फर्स्ट क्या है? एस का मतलब सब्जेक्ट। सीता की जगह क्या आ जाएगा? सी और विल की जगह वुड। हैव
कंप्लीटेड। अब ये माई जो है हमने क्या किया, विल को वुड में चेंज कर दिया है, यही तो बताया था रूल हमारा, वुड हैव कंप्लीटेड। ये जो माई लिखा है फर्स्ट पर्सन ही है, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई माई मी तीनों ही फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो सीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सीता के लिए सी हर होता है, पसेसिव केस है तो हर लगाएंगे, हर वर्क। तो हमने क्या कर दिया, वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क, माई की जगह क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। तो यहां पर हम इस तरीके से चेंज करेंगे, सीता टोल्ड राम दैट सी वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क, विल को वुड में चेंज कर दिया, माई को हर में चेंज कर दिया। क्यों किया, माई फर्स्ट पर्सन था और वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट सीता है, सीता के लिए सी लगाते हैं, सी का पसेसिव केस हर होता है। ओके, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता सेड टू मी राम विल हैव वेकेटेड द रूम। अब इसको चेंज करेंगे, देखिए कैसे, सीता टोल्ड मी दैट, अब दैट लगा दिया। अब यहां पर देखो राम है तो राम थर्ड पर्सन है, कोई चेंजिंग नहीं, विल को वुड में चेंज कर दिया, हैव वेकेटेड द रूम, कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहां पर हमें याद रखना कि कौन सा सेंटेंस किस तरीके से हमें क्या लेना है। हमने यहां पर विल को वुड में चेंज कर दिया, शैल को शुड में चेंज कर दिया। यही रूल है फ्यूचर का, चाहे वो कोई सा ही फ्यूचर हो, हमें इसी रूल को फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब लगता है आपको पता है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, विल को वुड में, शैल को शुड में, बस रूल सेम टू सेम वही लागू करना है। कैसे, निशा टोल्ड मी दैट, निशा टोल्ड मी दैट हो गया। आई लिखा है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन सी है, निशा, निशा एक लड़की है तो इसलिए सब्जेक्ट की जगह पर क्या लगाएंगे, सी, तो यह आ जाएगा सी। निशा टोल्ड मी दैट सी, अब सी के साथ विल लगता है, कभी शैल नहीं लगता, आई के साथ शैल लगता है और सी के साथ विल लगता है, तो सी वुड लगा देंगे, सी वुड हैव बीन रीडिंग द बुक। तो ये भी याद रखना है कि जिसके साथ जो प्रोनाउन सूट करे उसी का, अगर विल सूट करे तो वुड बना दो, शैल सूट करे तो शुड बना दो, ये भी ध्यान में रखना है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ शैल दिया है तो शुड लगा दे, नहीं, आई को हमने सी में चेंज किया ना, सी के साथ विल लगता है तो विल का हमने वुड बना दिया, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपकी, चंचल सेड टू एकता वी शैल हैव बीन विजिटिंग द फेयर टुमारो। तो यहां देखिए, चंचल टोल्ड एकता, चंचल टोल्ड एकता दैट, अब यहां वी लिखा है, वी फर्स्ट पर्सन है ना, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, चंचल, चंचल लड़की का नाम है, चंचल एक लड़की का नाम है, तो क्या लगाएंगे, सी, चंचल की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, दैट सी, और सी के साथ विल लगता है तो क्या लगाएंगे, वुड, सी वुड हैव बीन विजिटिंग द फेयर, और टुमारो का मतलब द नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, टेंसेस बदलने हैं। ओके, टेंसेस के साथ साथ मैं बात बता देता हूं, कुछ जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। कौन से रूल फॉलो करने हैं, ये रूल जो है आप अच्छी तरह से याद रखें कि विल, अगर विल आ जाता है तो उसको आप वुड में चेंज करेंगे, अगर शैल आ जाता है तो उसको आप शुड में चेंज करेंगे, अगर कैन आ जाता है तो उसको आप कुड में चेंज करेंगे, अगर मे आ जाता है तो उसको आप माइट में चेंज करेंगे। बस एक तो ये याद रखना है। अच्छा, एक और ध्यान में रखना है कि अगर दूसरे वाले आ जाते हैं, ये आगे वाले जो जिसको हमने चेंज किया है, यानी वुड आ जाए, हैं, शुड आ जाए, हैं, कुड आ जाए, ठीक है ना, या माइट आ जाए, तो फिर नो चेंज, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। एक तो इनको ध्यान में रखना है कि अगर विल आ जाए तो वुड में, शैल आ जाए तो शुड में, कैन आ जाए तो कुड में, मे आ जाए तो माइट में, परंतु ये आ जाए, खुद आ जाए जो चेंज होने वाले, तो फिर किसी परिवर्तन नहीं करेंगे। एक बात, दूसरी बात और याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात हमने कुछ बीच बीच में रूल बदलते रहे थे, उनको भी आपको याद रखना है। कैसे, कौन से रूल थे वो,
वो ये थे कि दिस आ जाए ना तो उसको दैट में चेंज करना है, अगर दीज आ जाए तो उसको दोज में चेंज करना है, ठीक है ना। अगर हियर आ जाए तो उसको देयर में चेंज करना है, THERE। अगर हैंस आ जाए, हैंस इसलिए तो उसको आप थेंस में चेंज करोगे, ठीक है ना, हैंस को थेंस में चेंज करोगे। अगर हाइदर आ जाए, हाइदर को दाइदर में चेंज करेंगे। ये प्रोनाउन चेंजिंग है, इसको इसी तरीके से चेंज करेंगे। अगर नाउ आ जाए तो उसको नाउ को देन में चेंज करेंगे। और अगो आ जाए, अगो को आप बिफोर में चेंज करेंगे। अगो को बिफोर, ये याद ही रखने पड़ेंगे आपको, हैं, तो इनको याद रखना है, याद रखोगे तभी पार पड़ेगी, अदरवाइज फिर गलती हो जाएगी। अगो को बिफोर में 10 जो होता है, 10 THU, 10 का मतलब होता है इस तरह, 10 को आप 100 में चेंज कर दोगे, ठीक है ना, 10 को आप किस में चेंज करोगे, 100 में चेंज करोगे। और इसी तरीके से आपको 3 डे बताए थे, टुडे को दैट डे में, अच्छा, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। और एक मैंने बताया था टुमारो जो होता है उसको दी नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। और एक आपको बताया था मैंने यस्टरडे को आप द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। और इसके अलावा आप लास्ट जो शब्द आता है उसको भी दी प्रीवियस में चेंज करेंगे, ठीक है ना। ये भी लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर जो भी आ जाए ना उसके साथ क्या करेंगे, द प्रीवियस लगा देंगे, चाहे वो फोर्टनाइट आ जाए, चाहे वो कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर द प्रीवियस डे है। तो इस तरीके से याद रखना, यस्टर शब्द जहां भी आता है उसको प्रीवियस में चेंज कर, यस्टर नाइट आ जाए तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस सेक्शन। और कल के वीडियो में, आगे वाले वीडियो में हम और देखेंगे कि टेंस के वाइज तो हमने चेंज किया, लेकिन कुछ स्पेशल रूल्स हैं। कई बार क्या है, टेंस तो पास्ट सिंपल होता है बट चेंज नहीं होता, टेंस नहीं चेंज होता रिपोर्टेड वर्ब में। वो क्यों नहीं होता, इसके बारे में जानने के लिए अगला वीडियो देखिए, कुछ स्पेसिफिक रूल देखने के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक यू।